भाई की पहली गेंद बैकफुट पर जाकर बहुत ही ज्यादा क्लोज टैप किया है इसे बैकफुट पर, स्टंप के काफी करीब पहुंच चुके थे। अच्छी गेंदबाजी यहां पर भाई द्वारा। गेंद बहुत अच्छी गेंद, पूरी तरीके से मिस किया है उसे। तेजस तांबे 2 गेंदें खेल के अभी भी 1 रन नहीं बना पाए हैं अपनी टीम के लिए। एसएस वॉरियर्स 1.2 ओवर के बाद 2 रन और 1 विकेट का नुकसान पर। अगली गेंद संतोष मोरे, फिर एक बार राइट आर्म अराउंड द विकेट, बॉल हो गए। फिर एक बार बैकफुट पर जाकर कट करने की कोशिश थी, टैप करना चाहते थे जोर से, शायद पूरी तरीके से चूके और विकेट। लाइटिंग वाला नहीं करेगा, मेरे को चाहिए तारीख से स्कोरिंग। नए बल्लेबाज सुनील सावंत, 1 डिक्लेयर्ड जोन के अंदर पहली गेंद। स्कोरबोर्ड 3 रन पर जाता हुआ। भाई की बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी, इस ओवर में अब तक सिर्फ 2 रन देकर 1 विकेट लिया है। 1 रन देकर, माफ कीजिएगा, 4 गेंदों में 1 रन देकर 1 विकेट लिया है भाई ने। 5वीं गेंद दूसरी ओवर की, स्टेप आउट करके खेला है सुनील ने, अच्छा शॉट, लेकिन अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन यहां पर दुष्यंत वाघमारे द्वारा। 1 रन मिलेगा यहां पर बल्लेबाज को। आखिरी गेंद, 4 रन स्कोरबोर्ड पर। नो बॉल, +1। जैसी हमें जानकारी मिल रही है, विक्टोरियस विनर्स इकलौती टीम बनी है फिलहाल सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए। अगला गेम केपी फाइटर्स और ओनली 9 का जब भी होगा वो एक नॉकआउट मुकाबला कहलाएगा। दोनों में से जो भी टीम जीतेगी वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। ओनली 9 2 ओवर के बाद स्कोर 7 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अगले गेंदबाज अजिंक्य मोरे, नो +1। अगली गेंद सिंगल के लिए खेल दिया राज ने इसे ऑन साइड के ऊपर। टू 2.1 ओवर्स के बाद स्कोर 10 रन पर। स्टेप आउट करके खेला इसे ऑन साइड के ऊपर, फील्डर मौजूद, मिस फील्ड थोड़ी सी, लेकिन अच्छा रिकवरी। अभिषेक होनावर द्वारा वहां पर 1 रन लेने में कामयाब बल्लेबाज। स्कोर बढ़कर 11 पर अब। अच्छा शॉट, लेकिन नीचे नहीं रख पाए राज उसे, बॉक्स आउट हो गए हैं यहां पर वो। एक बड़ा झटका, अच्छे बल्लेबाज राज शिंदे वापस पवेलियन में लौटते हुए। अजिंक्य मोरे की काफी सटीक गेंदबाजी देखने को मिल रही है हमें यहां पर। अगले बल्लेबाज करण आए हैं एसएस वॉरियर्स के लिए। निकल गया यहां से वो, नीरज नानी निकल गया यहां से, मोबाइल छोड़ के गया। आई हैव नो आईडिया ब्रो, नो आईडिया, छोड़ के गया। स्टेप आउट करके मारने की कोशिश, स्टंपिंग हो गए यहां पर करण पहले गेंद के ऊपर।
बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन यहाँ पर अजिंक्य मोरे का। इस टूर्नामेंट में अब तक एक भी मैच जीती नहीं है, लेकिन इस मैच में जिस तरीके से खेल रही है, एक चैंपियन टीम जैसा खेल रही है, धड़ाकेबाज, अपने पोटेंशियल पे खेल रही है ये टीम। और एसएस वॉरियर अपना पिछला मुकाबला जीत कर आई है, लेकिन कहीं ना कहीं वो रवि यादव का पहला बॉल विकेट टीम को काफ़ी ज़्यादा मनोबल में कमज़ोर कर दिया है। अगली गेंद इसे ऑफ साइड पे खेल दिया है 1 रन के लिए। आखिरी गेंद बाकी इस ओवर की। स्कोरबोर्ड पर सिर्फ 12। 4 विकेट के नुकसान पर स्ट्राइक पर सुनील सावंत। स्टेप आउट करके मारने की कोशिश, गेंदबाज कंपनसेट करने के लिए उसे थोड़ा वाइड डालना चाह रहे थे, लेकिन ये गेंद बहुत ज्यादा वाइड हो चुकी है। अगली गेंद सीधा आदित्य के हाथ में, एक छोटा सा फंबल जिसकी वजह से बल्लेबाज 1 रन लेने में कामयाब। स्कोरबोर्ड पहुंचता हुआ 15 पर 4 विकेट के नुकसान पर। 3 ओवर के बाद अब बचे हैं 1 ओवर पहली इनिंग के अंदर। आखिरी ओवर लेकर आ रहे हैं अभिषेक होनावर। इस टूर्नामेंट में ये शायद इकलौते गेंदबाज है जिन्होंने 4 विकेट लिए हैं 1 ओवर के अंदर, और 1 रनआउट भी कर दिया है उसी ओवर के अंदर, यानी 5 विकेट इनके नाम पर थे उस ओवर में। देखना होगा क्या करते हैं वो अब सुनील सावंत के सामने। स्कोर बोर्ड पर सिर्फ 15। पहली बॉल, स्टेप आउट करके मारने की कोशिश, कोई रन नहीं, माफ कीजिएगा 1 रन लेने में कामयाब। 6 रन, 6 गेंदों में 6 रन अगर आते हैं तो स्कोर पहुंचेगा 22 पर, जो कि एक एवरेज स्कोर से काफी कम कहलाया जाएगा। बैकफुट पर जाकर कट करने की कोशिश, डॉट बॉल। अगली गेंद स्टेप आउट करके मारने की कोशिश, हवा में गेंद, अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन यहां पर अजिंक्य मोरे द्वारा। बल्लेबाज को सिर्फ 1 रन मिलेगा। बैकफुट पर जाके खेलने की कोशिश, सीधा गेंदबाज के हाथ में बॉल, कोई रन नहीं। 2 गेंदे बाकी इस ओवर में। स्कोर बोर्ड पर सिर्फ 17। पहले बल्लेबाजी करते हुए एक अच्छे स्कोर की उम्मीद रहती है। अच्छा शॉट, बहुत ही अच्छी फील्डिंग यहां पर विवेक द्वारा। एक कंफर्म बाउंड्री को रोका है। बल्लेबाज को सिर्फ 1 रन मिलेगा यहां पर। आखिरी गेंद इस इनिंग की। स्कोर बोर्ड पर सिर्फ 18 रन झलकते हुए एक बाउंड्री की दरकार यहां पर एसएस वॉरियर को एक सम्मान्य स्कोर पर पहुंचने के लिए। स्टेप आउट किया है, हवा में गेंद, कैच पकड़ लिया है वहां पर। नो बॉल का इशारा अंपायर का, और बल्लेबाज 1 रन लेने में कामयाब। आखिरी गेंद खेलेंगे सुनील सावंत। स्कोर पहुंच गया 20 पर। अगर एक बाउंड्री आती है तो 24 पर पहुंचेगा, देखना होगा। स्टेप आउट किया, फिर एक बार नो बॉल का इशारा अंपायर का। बल्लेबाज ने फिर एक बार सिंगल ले लिया है यहां पर। नो +1 फिर एक बार। अभिषेक होनावर काफी अच्छे गेंदबाज, लेकिन आखिरी 2 गेंदों में उन्होंने नो बॉल पे सिंगल देकर 4 रन दे दिए हैं। स्टेप आउट किया है, अच्छी गेंद, बल्लेबाज 2 रन लेने में कामयाब। थर्ड अंपायर की तरफ रुक किया अंपायर ने लास्ट बॉल के लिए। आखिरी गेंद पर 2 रन लेने में कामयाब। स्मार्ट रनिंग बिटवीन द विकेट्स यहां पर। इनिंग की समाप्ति 24 रन पर पहुंची एसएस वॉरियर की पारी। 25 रन का लक्ष्य, 25 रन का टारगेट।
धड़ाकेबाज के सामने लक्ष्य 25 रनों का सामना करेंगे एसएस वॉरियर्स का। फिनिशर रेट और वीर वॉरियर्स दोनों ही टीम के कैप्टन से रिक्वेस्ट है कि प्लीज टॉस के लिए आ जाए। वीर वॉरियर्स एंड फिनिशर रेट। ग्रुप ए के अंदर विक्टोरियस विनर्स ने क्वालिफाई किया है। विक्टोरियस विनर्स क्वालिफाई करके सेमीफाइनल में जा चुके हैं। टेबल टॉपर्स विक्टोरियस विनर्स ग्रुप ए के। अगला मुकाबला होगा वीर वॉरियर्स और फिनिशर 8 के बीच में। अगला मुकाबला वीर वॉरियर्स और फिनिशर 8 में वीर वॉरियर्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। धड़ाकेबाज के सलामी बल्लेबाजों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चले जाए फील्ड के ऊपर। और एसएस वॉरियर्स कृपया करके प्लीज टाइम वेस्ट ना करें, फील्ड जल्द से जल्द सजा लें। ग्रुप बी के अंदर सेक्टर बॉयज लगभग क्वालिफाई कर दिए इस टूर्नामेंट के अंदर और वर्चस्व 4 पॉइंट्स के साथ में है। एसएस वॉरियर्स और जय भवानी स्ट्राइकर्स दोनों के पास मौके मौजूद, लेकिन रन रेट में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है उन दोनों टीमों को। एसएस वॉरियर्स अगर ये मैच किसी तरीके से जीतती है तो वो 4 पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। वर्चस्व का रन रेट बहुत ज़्यादा अच्छा है, 1.8 पर है उनका नेट रन रेट फिलहाल, और एसएस वॉरियर्स -0.162 पर। ये मैच जीतना ही नहीं, काफ़ी कन्विंसिंगली जीतना है एसएस वॉरियर्स को अगर उन्हें रन रेट में वर्चस्व के ऊपर निकलना है तो। पहली गेंद सुनील सावंत, सिंगल लेने में कामयाब, लेग बाय सिंगल। वो आदित्य झगड़े स्ट्राइक पर थे, नॉन स्ट्राइक पर थे प्रशांत कदम। पच्चीस रन का लक्ष्य धड़ाकेबाज के सामने, ज्यादा बड़ा लक्ष्य है नहीं। एक सेंसिबल गेम प्ले की जरूरत और उसके लिए एक बहुत ही सही बल्लेबाज प्रशांत कदम स्ट्राइक पर। बहुत ही नज़दीकी मामला हो सकता था वो, अगर अगर वो बॉक्स आउट हो जाती तो, लेकिन गेंद जस्ट अंदर गिरी है बॉक्स के। ये विकेट उतना ही महत्वपूर्ण जितना एसएस वॉरियर के लिए रवि यादव का विकेट था। तो एसएस वॉरियर चाहेंगे प्रशांत को जितना कम से कम स्कोर के अंदर आउट किया जाए उतना बेहतर। फिर एक बार ऑन साइड पे खेल दिया है 1 रन के लिए। प्रशांत अपना एक्सपीरियंस दिखाते हैं, जानते हैं यहाँ पर कोई ज़्यादा बड़े स्ट्रोक्स की ज़रूरत है नहीं, कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ सिंगल्स पे ये गेम जीता जा सकता है कहीं ना कहीं। देखना होगा सुनील किस तरीके से इसे काउंटर करते हैं। अच्छी गेंद, अच्छा शॉट, राज की फील्डिंग अच्छी, 1 रन लेने में कामयाब बल्लेबाज। फिर भी स्कोर बोर्ड बढ़कर 4 रन, 4 गेंदों में 4 रन मिले अब तक आदित्य। फिर एक बार स्ट्राइक पर, फील्डिंग में परिवर्तन।
ऑन साइड पे खेल दिया है, अच्छी फील्डिंग यहाँ पर राज द्वारा। बल्लेबाज को सिर्फ 1 रन मिलेगा फिर एक बार, लेकिन बहुत अच्छी फील्डिंग। प्रशांत कदम स्ट्राइक पर। अगली गेंद, अच्छी फील्डिंग फिर एक बार राज द्वारा। बहुत जबरदस्त फील्डिंग का प्रदर्शन यहां पर। सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति, 6 रन बिना किसी नुकसान के एस धड़ाकेबाज। अगली ओवर लेकर आएंगे नरेश गोस्वामी या रवि यादव, देखना होगा कौन डाल रहे हैं गेंदबाजी। अगली ओवर लेकर आ रहे हैं नरेश गोस्वामी। स्ट्राइक पर प्रशांत कदम, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। इस टूर्नामेंट में सिर्फ 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स ने खेल रहे हैं, उसमें से एक नरेश। पहली गेंद, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। अच्छा शॉट, खेलते ही भाग गए यहां पर। बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, ओवरथ्रो की रनिंग, ओवरथ्रो की। आदित्य झगड़े कहीं ना कहीं ओवर रन कर गए थे शायद। प्रशांत कदम बहुत ज्यादा क्विक बिटवीन द विकेट्स। 2 रन लेने में कामयाब। वहां पे सिर्फ 1 रन था शायद, वो भी नहीं होता अगर प्रशांत कदम इतने सटीक नहीं होते, इतने क्विक नहीं होते कॉलिंग के अंदर। मारते ही दौड़ गए थे, वो जानते हैं उनका डेंजर इन था। अगली गेंद ऑन साइड के ऊपर, सिंगल लिया यहां पर। अच्छी फील्डिंग, सिंगल की वजह से आदित्य आएंगे स्ट्राइक के ऊपर। स्कोर 10 रन पर अब बिना किसी नुकसान के। 16 गेंदों में चाहिए 15 रन। आदित्य झगड़े स्ट्राइक पर और रन आउट हो गए आदित्य। कॉल प्रशांत का था, रन वहां था, लेकिन आदित्य थोड़े से इम्बैलेंस हो गए थे और रन कंप्लीट नहीं कर पाए। पहला विकेट यहां पर धड़ाकेबाज का गिरते हुए आदित्य झगड़े के रूप में। अगले बल्लेबाज रूपेश नर, लेकिन स्ट्राइक पर रहेंगे प्रशांत कदम। नरेश फिर एक बार डाउन द लेग साइड दिस टाइम। एक्सेलेंट विकेट कीपिंग दिस बाय करण। Score moves on to 11. 14 now needed of 15 balls at 5.60. Next ball driven beautifully through the covers, waiting for the umpire's decision. That's 1 run declared. But that was meant for a boundary. That was hit exceptionally well. It was into the zone and he threw everything at it. Unluckily, it went into the 1 declared zone. Score moves on to 12. Oh, that's a wide ball. Next ball. Played on the onside. Good fielding. Excellent throw. Chance of a run out. It ends up being a single in the end. 1 ball to go in the over. 14 for 1. 11 runs needed of 13 balls now.
Rupesh Nar on strike against Naresh Goswami. Good looking ball, well played through the offside into the one declared zone. That brings us to the end of over number 2. The score is 15 for 1. 10 runs now needed of 12 balls. And in comes Ravindra Jadhav. Neeraj Nandi. चलेगा रे, मैं इधर से खा लेगा, बड़ा पाव की जरूरत नहीं, मैं इधर से कुछ खा लेगा, दे दियो। अश्विन 100 बस 3 ही बॉल हुआ, 3 बॉल, ये 3 ही बॉल हुआ। 4 बॉल, स्कोर 18, 1 विकेट के नुकसान पर 8 गेंदों में अब चाहिए 7 रन। स्ट्राइक पर प्रशांत कदम, गेंदबाजी की कमान संभाले हुए हैं अश्विन शंबरकर। ड्राइव किया इसे, बहुत अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन यहाँ पर तेजस तांबे द्वारा, लेकिन 1 रन लेने से फिर भी नहीं रोक पाएंगे। अब 7 गेंदों में चाहिए 6 रन धड़ाकेबाज को ये मैच जीतने के लिए। एसएस वॉरियर्स को ये मुकाबला जीतना ही नहीं बल्कि कन्विंसिंगली जीतना है अगर उन्हें रन रेट में वर्चस्व के ऊपर जाना है। तो इस टूर्नामेंट में क्वालिफाई करने के लिए एसएस वॉरियर को आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना होगा। वर्चस्व का रन रेट 1.8 के आसपास है। वाइड बॉल मदद करता हुआ यहां पर धड़ाकेबाज की। स्कोर अब 20 पर, सिर्फ 5 रनों की जरूरत 7 गेंदों में। गेंदबाज की तरफ खेल दिया, रन आउट का मौका और बल्लेबाज आउट। आखिरी ओवर में, माफ कीजिएगा, आखिरी ओवर में चाहिए 5 रन जीतने के लिए धड़ाकेबाज को
और बल्लेबाजी के लिए आए हैं अजिंक्य मोरे, माय फेलो मराठी कमेंटेटर अजिंक्य मोरे। पहली गेंद पर खेल दिया है 1 रन के लिए। स्ट्राइक पर अब है प्रशांत कदम। पांच गेंदों में 4 रन की जरूरत। गेंदबाजी की कमान संभाले हुए रवि यादव, आइकन प्लेयर ऑफ एसएस वॉरियर्स। ड्राइव किया है प्रशांत कदम ने, स्टाइल में खत्म किया है इस मुकाबले को, धड़ाकेबाज को जीत दिलाई है। ये लीग का आखिरी मुकाबला था, धड़ाकेबाज का 3 मुकाबले हारने के बाद स्टाइल में जीता ये मुकाबला। प्रशांत कदम का वो ड्राइव मुकाबले को खत्म करते हुए एसएस वॉरियर और धड़ाकेबाज दोनों ही टीम इस श्रृंखला से बाहर हो चुकी है। देखना होगा अब मैन ऑफ द मैच। इस मैच के बने हैं अजिंक्य मोरे, 1 ओवर 7 रन और 2 विकेट की वजह से।